हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम ईवीएस के 91 क्वेश्चन से लेकर के 120 क्वेश्चन तक सॉल्व करेंगे। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो शुरू करते हैं। ये सारे क्वेश्चन जो है तो सीटेट दिसंबर 2024, जो आने वाला सीटेट दिसंबर 2024 है, नए पैटर्न पर आधारित है। तो फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिएगा। देखिएगा इसमें पहला क्वेश्चन कि भारत की अंतःकालीन संसद में कितने सदस्य थे। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 296। भारत की अंतःकालीन संसद में तो कुल सदस्यों की संख्या है 296। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1921 में। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, 93 वाला नंबर क्वेश्चन कि भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा कैबिनेट मिशन के। भारत की संविधान सभा तो ये जो है कैबिनेट मिशन के कहने पर बनाई गई थी। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब अगला देखिएगा क्वेश्चन है 94 वाला कि भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था। तो भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा, संविधान की प्रस्तावना में भारत को निम्नलिखित में से किस रूप में घोषित किया गया है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक प्रभुत्व समता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भारत के संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है। तो देखिएगा, भारत के संविधान में भारत को राज्यों का संघ के रूप में वर्णित किया गया है। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान लागू हुआ था। तो भारतीय संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की रचना के समय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था। तो देखिएगा, भारतीय संविधान की रचना के समय संवैधानिक सभा का सलाहकार थे BN राव। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा 99 नंबर वाला कि निम्न में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या है। तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल भाषाओं की को जो है मान्यता दी गई है 22 भाषाओं की। तो कुल भाषाओं की संख्या हो जाएगी 22। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दोहरी नागरिकता निम्न में से किसकी विशेषता है। तो देखिएगा, दोहरी नागरिकता ये है संघीय सरकार की विशेषता है। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संघवाद निकट है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कनाडा के। भारतीय संविधान तो ये निकट है कनाडा के। अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 103 वाला क्वेश्चन है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की कुल संख्या कितनी है। तो सूर्य के चारों ओर घूमने वाले कुल ग्रहों की संख्या है 8। अगला क्वेश्चन है, हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है। तो देखिएगा, हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की धारणा ये ली गई है USA देश से, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर होती है। तो पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर होती है 4 जुलाई को। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 106 है कि भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान के लिए किए गए हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अमेरिकी। भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार तो ये किए गए हैं अमेरिकी। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, ए रिट किसके द्वारा जारी की जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कि ए रिट जो है ये जारी की जाती है कोई उच्च न्यायालय के द्वारा।
अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 32। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मिलती है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 19 में प्रेस की स्वतंत्रता। तो ये भारतीय संविधान के आर्टिकल 19 में मिलती है। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब अगला क्वेश्चन देखिए, एक 110 नंबर वाला क्वेश्चन है कि भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है? तो देखिएगा, सबसे लंबी तटरेखा वाला भारतीय राज्य है गुजरात। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा राष्ट्रपति द्वारा। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का संरक्षित राज्य है? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा सिक्किम। सिक्किम राज्य तो ये भारत का संरक्षित राज्य है। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। भारत की देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला भारतीय राज्य है राजस्थान। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब पॉपुलेशन में देखिएगा तो जनसंख्या में सबसे ज़्यादा जो है, तो जनसंख्या में सबसे ज़्यादा भारतीय राज्य है उत्तर प्रदेश। और जो है एरिया वाइज, तो एरिया वाइज जो है राजस्थान है। अब अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा भारत का राष्ट्रपति। भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति तो ये करते हैं भारत के राष्ट्रपति। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब अगला क्वेश्चन है कि भारत के दक्षिणी छोर को क्या कहा जाता है? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। भारत के दक्षिणी छोर को कहा जाता है इंदिरा पॉइंट। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तो ये भारत का सबसे बड़ा संघीय राज्य क्षेत्र है। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि संसार में सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री किस देश की थी? तो संसार में सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री थी ये श्रीलंका देश की। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब अगला क्वेश्चन है 118 नंबर वाला क्वेश्चन है कि भारत के प्रधान